नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। प्रयागराज, जहां पर मंत्रों की गूंज के बीच करोड़ों लोग मोक्ष की कामना लेकर पहुंचते हैं, लेकिन क्या इसी पवित्र धरती पर एक ऐसी कहानी भी लिखी गई जिसने देश के सबसे बड़े धार्मिक विवाद को जन्म दे दिया। कहानी शुरू होती है माघ मेले के एक टेंट से। यज्ञ पूरा होता है, दो बटुकों को बुलाया जाता है, दक्षिणा दी जाती है और उसके बाद उनसे आधार कार्ड ले लिए जाते हैं और फिर कथित तौर पर आशुतोष महाराज कोरे कागज पर हस्ताक्षर भी करा लेते हैं। उस वक्त शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही हस्ताक्षर, यही बटुकों के साइन आगे चलकर एक ऐसे विवाद की वजह बनेंगे जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। आरोप है कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल करके शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को यौन शोषण के मामले में फंसाने की साजिश रची गई। क्या सचमुच में एक सोची समझी साजिश रची गई थी? क्या किसी ने भरोसे को हथियार बनाकर एक बड़ा खेल खेल लिया, या फिर इस पूरे मामले की सच्चाई कुछ और है? इन सवालों के जवाब अभी न्याय और न्यायिक प्रक्रिया में दायरे में, जांच के दायरे में, लेकिन आज हम इसी को लेकर बात करेंगे क्योंकि ये अधर्मी साजिश है। तमाम तरह की बातों के बीच आशुतोष महाराज ने आखिर इन्हीं दो बटुकों को क्यों चुना, जिन बटुकों के हस्ताक्षर, उनके साइन विवाद को जन्म दे रहे थे। दोनों पिछले साल यूपी के अलग अलग यज्ञ में शामिल हुए थे। दोनों को 60-60 हजार रुपए दक्षिणा मिली थी। यहां से दोनों आशुतोष महाराज के संपर्क में आए। आशुतोष ने यौन शोषण के केस में 4 वजह से फरियादी बनाया। पहली वजह, बटुक गांव के साधारण परिवार के रहने वाले थे। दूसरी वजह, आर्थिक स्थिति कमजोर थी, स्थायी आमदनी कोई थी नहीं। तीसरी वजह, धार्मिक आस्था के नाम से इनसे कुछ भी कराया जा सकता है। और चौथी वजह थी, पहले से पहचान होने के उनसे अपनी बात मनवाने की उम्मीद थी। सोचिए धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है, धर्म का चोला ओढ़ने वाले क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन आशुतोष महाराज ने साजिश रची कैसे, ये जानते हैं। आशुतोष महाराज ने यह साजिश कैसे रची, इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए आशुतोष ने शाम, दाम, दंड और भेद का सहारा लिया। षड्यंत्र नंबर 1, बटुकों का ब्रेन वॉश किया गया। षड्यंत्र नंबर 2, पैसे का लालच दिया गया। षड्यंत्र नंबर 3, बटुकों को प्रताड़ित किया गया। और षड्यंत्र नंबर 4, धोखे से कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए, साइन करा लिए। कौन है आशुतोष महाराज, यह भी जानना जरूरी है। शामली जिले के रहने वाले, कांधला इलाके, शामली जिले के कांधला इलाके के रहने वाले हैं। वहां पर उनका जन्म हुआ। आशुतोष प्राचीन शंकुंबरी सिद्धपीठ मंदिर से जुड़े। 2022 में जगत गुरु रामभद्राचार्य से इन्होंने दीक्षा ली। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के ये अध्यक्ष भी रहे। आशुतोष पर 21 आपराधिक प्रकरण है। हिस्ट्री शीट नंबर 76A इनके ऊपर है। यूपी गौवध अधिनियम, एंट्री करप्शन, गैंगस्टर और IT एक्ट के तहत भी इनके ऊपर मामला दर्ज है। लेकिन भगवा धारण करते हैं, क्या किया जाए। और भगवा धारण करते हैं तो साहब तमाम जो अंधभक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो भरोसा भी कर लेते हैं। आपको याद होगा 2 बटुकों ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर क्या आरोप लगाए थे। हिंदू धर्म में सर्वोच्च पद शंकराचार्य को माना जाता था। उनकी टाइमलाइन को समझिए। 13 जनवरी 2026 को प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत होती है। 18 जनवरी 2026 को शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद संगम स्नान के लिए पहुंचते हैं। पालकी रोकने को लेकर पुलिस के साथ उनका विवाद हो जाता है।
24 जनवरी 2026 को आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी और शिकायत में शंकराचार्य पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए। 8 फरवरी 2026 पुलिस कार्रवाई पर न होने पर मामला कोर्ट पहुंचा और 13 फरवरी 2026 को दोनों बटकों ने कोर्ट में अपने बयान दिए। 21 फरवरी 2026 को कोर्ट के आदेश पर झूंसी थाने में शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद और मुकुदानंद पर एफआईआर होती है। 24 फरवरी 2026 शंकराचार्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की और हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत याचिका दे दी। यह पूरी टाइमलाइन, लेकिन इससे बड़ा खुलासा अब मैं करने जा रहा हूं कि यह साजिश रची कैसे गई, शंकराचार्य के खिलाफ साजिश कैसे रची गई। शंकराचार्य यौन शोषण मामले में लेकर इस केस का स्टेटस अब क्या है, पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। अब तक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, ना ही पुलिस ने अभिमुक्तेश्वरानंद से पूछताछ की है। शिष्य मुकुदानंद गिरी ने केस को झूठा बताते हुए कोर्ट में इस बात की शिकायत की थी। इस शिकायत पर 28 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई करने के बाद अब जब नया खुलासा हुआ है, यह खुलासा मैंने किया है, खुलासा इस बात का है कि स्थानीय अखबार ने भी खुलासा किया है कि जो बटुक थे उनको लालच दिया गया, उनको प्रलोभन दिया गया। प्रलोभन देने के बाद एक सीधे साधे प्लेन कागज पर हस्ताक्षर करा लिए गए, उनसे उनके आधार कार्ड भी ले लिए गए और उन्हीं आधार कार्ड के बाद फिर उस पर शिकायत लिख दी गई और हिंदू धर्म में सबसे बड़े पद शंकराचार्य पदवी पर बैठे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके जो शिष्य हैं उनके खिलाफ शिकायत दर्ज थाने में करा दी गई। देखिए, साधु के खिलाफ कैसे षड्यंत्र रच रहा है। यहां सवाल व्यक्ति का नहीं है, यहां सवाल धर्म का है, यहां सवाल हिंदू का है, यहां सवाल सनातन का है, यहां सवाल हिंदुत्व का है और कैसे हिंदुत्व के खिलाफ काम कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है। लेकिन आस्था घायल हो गई है, आस्था लहूलुहान है। सनातन सवाल पूछ रहा है कि आखिर कैसे लोग एक ही समाज में रहकर सनातन के पद चिन्हों पर चलते हुए साजिश रच लेते हैं। इसी मुद्दे को लेकर मैं जनता के बीच गया, जनता के बीच जाकर हमने सवाल पूछे, लोगों से राय जानने की कोशिश की और जो राय निकल कर आई वो इस वक्त आपके सामने। पहला सवाल जो मैंने पूछा टीवी स्क्रीन पर आपके कि क्या शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को यौन शोषण मामले में फंसाने की साजिश हुई थी। 28% लोगों ने क्या कहा, 28% लोगों ने कहा शंकराचार्य को फंसाया गया। 49% लोगों ने कहा जांच के बाद पता चलेगा, क्योंकि ऐसा माया जाल रचा गया, ऐसी कहानी गढ़ी गई कि लगा शंकराचार्य ने किया होगा। और 19% लोग कह रहे थे नहीं, ऐसा लगता नहीं है। 4% इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या यौन शोषण पर बटुकों ने आशुतोष महाराज के दबाव में बयान दिया। 47% लोगों ने कहा बिल्कुल यही बयान दिया दबाव में, इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। 26% लोगों ने कहा बटुकों को मोहरा बनाया गया। अगर इसको और इसको जोड़ लिया जाए तो देखिए देश में क्या प्रतिशत निकल कर आ रहा है। 20% लोगों ने कहा एक बार सभी पक्षों से पूछताछ होनी चाहिए और 7% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। तीसरा सवाल जो लोगों के बीच जाकर हमने पूछा सर्वे में कि अगर आरोप साबित होते हैं तो क्या आशुतोष महाराज को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सनातन पर प्रहार किया है तो 15% लोगों ने कहा आशुतोष महाराज ने गलत किया, नहीं करना चाहिए। 52% लोगों ने कहा सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आप दोनों का प्रतिशत जोड़ लिए और इसके साथ साथ पहले जांच पूरी हो जाने दीजिए, सजा उसके बाद मिलनी चाहिए। 31% लोगों ने कहा, 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल कि क्या ऐसे मामलों ने नए सबूत सामने आने पर
केस की फिर से समीक्षा होनी चाहिए? 58% लोगों ने कहा हां जरूर होनी चाहिए। 58% लोगों ने कहा जरूर समीक्षा होनी चाहिए। 5% बोले कि अब जरूरत नहीं, जो है वो सामने आ गया। 36% लोगों ने कहा कोर्ट के आदेश पर समीक्षा होनी चाहिए। 1% कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, 5वां सवाल, अंतिम सवाल जो मैंने पूछा, क्या आपको लगता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद यौन शोषण मामले का पूरा सच आना अभी बाकी है? 22% लोगों ने कहा अभी और कई खुलासे होना बाकी है। अभी तो प्रशासन, सरकार, बहुत सारी चीजें हैं। और इसके साथ साथ 62% लोगों ने कहा कि जांच पूरी होने दीजिए। 13% लोगों ने कहा नहीं, अब तो मामला साफ हो गया है। 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। ये सर्वे था जो निकल कर आया। अब हम चर्चा भी करेंगे। महंत रामदूत दास, हिंदू धर्म गुरु, मेरे साथ मौजूद हैं। स्वामी सच्चिदानंद महाराज मेरे साथ मौजूद हैं। पीठाधीश्वर चित्रगुप्त वृंदावन मेरे साथ मौजूद हैं। और भवानी हिंदू धर्म गुरु मेरे साथ मौजूद हैं। और स्वामी शैलेशानंद गिरी महाराज भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे मैं शैलेशानंद जी के पास चलूंगा। शैलेशानंद जी, ये कार्यक्रम मैंने इसलिए भी लिखा है क्योंकि पूरा हिंदू समाज, सनातन से जुड़ा हुआ पूरा समाज बड़ा आहत हो रहा है। आप देखिए अयोध्या में राम की मर्यादा किस तरीके से तार तार हो रही है। चंदे में चोरी हो रही है और चंदे की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है सुरक्षा की, वही चोरी में लिप्त है। इसके साथ साथ अब जो खुलासा हम करने जा रहे हैं कि अब मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ साजिश रची। साजिश किसने रची? आशुतोष ब्रह्मचारी ने। भगवा वो भी पहन रहे हैं, भगवा ये भी पहन रहे हैं। सनातन के रास्ते पर वो भी चल रहे हैं, सनातन के रास्ते पर चलने का दावा ये भी कर रहे हैं, लेकिन सनातन को लघुलुहान कर रहे हैं। और सनातन को आगे बढ़ाने वालों की किस तरह चरित्र हत्या की जा रही है। बड़ा आहत है सनातन, बड़ा आहत है हिंदू समाज। आपकी वाणी मैं सुनना चाहता हूं, आपके विचार सुनना चाहता हूं, क्या कहेंगे आप? मैंने अभी के चैनल पे कहा था मनोज जी सारे मानक टूट गए, मर्यादा के धागे रूट गए। जी केव खड़े अदालत में और तुच्छ विश्वमन को जुड़ गए। जी कलयुग की भ्रांति हो या द्वापर की क्रांति हो, कुट कपट क्रोध के विषाणु तन मन में घुल गए। सारे मानक टूट गए, मर्यादा के धागे टूट गए। देखिए, सनातन पे चलने वाला रावण भी है, सनातन पे चलने वाला राम भी है। रावण की टूटियों को रहते हुए उसे देवतासुर की तो उपमा दी गई और उसका वध किया गया। वहीं पे आशुतोष ब्रह्मचारी ने भी वही किया। ये तो स्पष्ट है। देखिए, जिस समय पर सिंह का कुंभ मेले का विवाद चल रहा था, जिस समय पे शंकराचार्य की पदवी पर आसीन अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर आरोप लग रहे थे, उस समय पे भी मैंने इसी वाणी के अंदर कहा था कि आज का युग बड़ा कलुषित युग है। इसके अंदर सामर्थ्य सत्य के पास नहीं रहा तो झूठ हमेशा से जीतेगा। और सत्य को सत्य साबित करने के लिए कई बार झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। पर एक अच्छी बात है कि सत्य को सत्य साबित करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य की पदवी पर आसीन उस महान व्यक्तित्व को झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ा। स्वतः ही सारी चीजें आप जैसे ऋषि मुनियों के जरिए सामने आ गई। तो मैं एक बात स्पष्ट कहूंगा कि सनातन में बहुत बड़ा प्रदूषण आ गया है। कवि कालिदास की नगरी से कह रहा हूं मनोज जी, यहाँ पर कवि कालिदास ने कहा था कि सेंध लगाने वाला चोर जब पकड़ा जाता है तो वो बहाना बनाता है कि दीवार में छेद कैसे होता है, इसका अभ्यास कर रहा था। तो हमारे यहाँ पर सनातन में सेंध लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं, जिन्हें काल नेमी कह सकते हैं, जिन्हें आवरण पहन करके एक प्रकार के फैंसी ड्रेस कंपटीशन के पात्र कह सकते हैं। ऐसे अनेकानेक लोग हैं मनोज जी। ये बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है। मेरे साथ स्वामी सच्चिदानंद महाराज भी मौजूद हैं। स्वामी जी, आप क्या कहेंगे इस तरह की घटना को लेकर, इस तस्वीर को लेकर, इस साजिश को लेकर, अधर्मी साजिश को लेकर? सर्वप्रथम मैं सभी संत महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ जी। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे धर्म के शंकराचार्य इतनी बड़ा पद पर विभूषित, शंकराचार्य जी को भगवान के रूप में पूजते। और जब शंकराचार्य जी ने इस सनातन की रक्षा के लिए 4 तीर्थ का निर्माण किया तो क्या विचार करके किया किस प्रकार से सनातन
को संभाल के रखा जाए। आज शंकराचार्य जी पर इस प्रकार का दोषारोपण करना, संतों को आपस में लड़ना, अभी मैं आपको सुन रहा था, आज वो पीड़ा जो हम सब के मन की है कि सनातन में वो भी धर्माचार्य आपस में लड़ रहे हैं, धर्मगुरु आपस में एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं। हमें किसी दूसरे से दिक्कत नहीं हो रही है, हमें तो हमारे अपने ही नुकसान पहुंचाने पर लगातार लगे हुए। वही बात है, कोई घटना घटित है, कुछ है तो हम बैठकर विचार विमर्श कर सकते हैं, उसके बाद कोई निर्णय ले सकते हैं। तो कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ बिल्कुल हमें पूर्ण विश्वास है कि भारत के अंदर सरकारें चल रही हैं, वो इस प्रकार की सरकारें हैं जो किसी का पक्ष नहीं लेती, जहां जो गलत है उसको दंड मिलता ही मिलता है। और उसके बाद आज धर्म के अंदर हम लोग इतना आघात होते हैं जब इस सबको सुनते हैं। क्या आशुतोष जी ने क्या सोचा, मतलब कोई छोटा मोटा उनके ऊपर दोषारोपण नहीं किया जा रहा है, इतना बड़ा दोषारोपण जो दुराचार को दिखा रहा है, जो सनातन को कितना बड़ा आघात पहुंचा रहा है। कम से कम इतनी संत की मर्यादा को तो ध्यान में रख लेते, आगे बढ़ने से पहले वो संत महापुरुषों के साथ बैठक करके इस बात का निर्णय तो ले लेते कि क्या करने जा रहा हूं, इसका नुकसान किसका होगा। धर्म का नुकसान हो रहा है, धर्म संकट में पड़ रहा है, धर्माचार्य संकट में पड़ रहे हैं, हम सबका विश्वास किस प्रकार से चोटिल हो रहा है, इस सोचने की बात है। तो ये निश्चित तौर पर बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है। और हम लोगों को विजय महाराज जी कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, हम सबको मिलकर ये विचार करना होगा कि किस प्रकार से धर्माचार्य का आचरण क्या हो, उसके विचार क्या हो, किस प्रकार से उसको लांछन लगाने के लिए आपने किसी का नुकसान नहीं किया, आपने सनातन का नुकसान किया है, आपने धर्मगुरु का नुकसान किया है, आपने उस पदवी का नुकसान किया है जिस पद पर हम भगवान के रूप में शंकराचार्य को पूजते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि समस्त धर्म गुरुओं को इस प्रकार के किसी भी निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचना भी होगा और बैठ के धर्म गुरुओं के साथ चर्चा भी करनी। कंचन भवानी जी मेरे साथ मौजूद हैं। अभी शैलेश जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि भाई रावण भी भगवा पहन कर आया था। कंचन भवानी जी देखिए, भगवा शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी पहने हुए हैं, यहाँ पर आशुतोष ब्रह्मचारी भी पहने हुए हैं, लेकिन भगवा किस तरीके से भगवा को बदनाम कर रहा है। और तब जब पूरे देश में, पूरे विश्व में हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर किस तरीके से कमजोर किया जाए, इसकी विदेशी शक्तियां साजिश कर रही हैं, वहां पर घर बैठे ही सनातन से जुड़े लोग सर्वोच्च पद पर बैठे हुए शंकराचार्य जैसी पदवी को, मैं व्यक्ति की विशेष की बात नहीं करूंगा, पदवी को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। अब संत समाज ही कुछ करेगा या फिर हम विदेशी शक्तियों के ऊपर छोड़ दें? देखिए, सर्वप्रथम शंकराचार्य शिव के समान होते हैं, 4 वेद 18 पुराण और साथ में उनकी एग्जाम भी होती है, उसमें भी पास होते हैं और गुरुकुल से पढ़े होते हैं, बाल ब्रह्मचारी होते हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा आंचना लगाना बहुत मुश्किल है। साथ ही पूरे अखाड़े में मैं देख रही हूँ, अब कोई भी कहेगा मेरे ऊपर, जिस तरह से धर्माचार्य का चरित्र इतना बिगड़ गया है कि मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। मैं भी 15 साल जूना अखाड़े में रही हूँ, अभी किसी ने एक फर्जी अखाड़ा बनाया और इस तरह से जब करेंगे तो धर्म तो नष्ट होगा ही। अधर्म की तरफ जा रहे हैं ये लोग, अधर्म की तरफ जा रहे हैं। तो जब खुद सर्वश्रेष्ठ बनाकर भगवा कपड़ा पहनकर ये गलत कार्य करेंगे तो इन्हें कौन रोकने वाला है? कौन रोकेगा ये बताइए? कुछ लोग ऐसे पद पे बैठे हैं जो धर्म को, सनातन धर्म को खुद ही नुकसान कर रहे हैं, छोटी सी अपनी उपलब्धि के लिए, पब्लिसिटी के लिए ऐसे कार्य कर रहे हैं। ऐसा मैं आज से 35 वर्ष से इस लाइन में हूँ। 15 साल लंदन में भी मैंने माँ टीवी पे ज्योति साचार्य थी, मैं आमोर रेडियो पे एम्स्टर्डम में थी, कहीं मेरा रिकॉर्ड तो निकाल दे। लेकिन ऐसे हमारे जैसे साध्वी जब ठगी जाती हैं तो वो क्या करेंगी ये बताइए? बैठ के उनसे बात करेंगे जिन्होंने हमारा समय बर्बाद किया, जिन्होंने हमारा सब कुछ किया, तो उसके लिए क्या कहा जाएगा? ऐसे एक चक्रपाणी जी है जिन्होंने चित्रगुप्त अखाड़ा बनाया, अब बताइए ऐसे धर्माचार्य कहलाएंगे क्या? ऐसे धर्माचार्य कहलाएंगे? तो धर्माचार्य खुद सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नहीं, यहाँ पर आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? क्योंकि यहाँ कोई और नहीं, बटुकों ने भी लिख कर दे दिया है,
बटुकों ने 800 बकायदा रुपया उनका जैसे स्टिंग 10 ऑपरेशन रुपया किया है, दिया बटुकों करता का है। स्टिंग ममता ऑपरेशन पुरी- किया है, ममता उनके पुरी परिवार के जैसे सदस्यों के जैसे लोगों की भी रिश्वत बातचीत बता दिया एक खुफिया जाता है। कैमरे पर तो निकल उस कर आई मामला है। क्या उन्होंने जो बताया है कि करना किस तरीके चाहिए, से दूसरे से आशुतोष काम करते ब्रह्मचारी ने उनका ये सफाया साजिश होना रची चाहिए। है, किस तरीके से उन मनोज बटुकों जी, को तो पैसा सफाया दिया, तो होना आधार कार्ड चाहिए। लिया और कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए। तो यहां पर देखिए, जिम्मेदारी ये क्या और बहुत सजा बड़ा क्या एलिगेशन मिलनी है। चाहिए? ये बड़ा एलिगेशन है। ऐसे क्रिमिनल लोगों को सीधा सजा होनी चाहिए जो धर्म के नाम पर इस तरह से कार्य करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। मेरे पास तो सारे सबूत भी हैं जो हमारे साथ हुआ। आप ये बताइए, जो आजीवन 35 वर्षों से इस लाइन में अपना तपस्या मार्ग में, कोई मेरा एक क्लू तो निकाल दे। मैं चैलेंज करती हूँ कि हम ऐसे साध्वी हैं, इतने दिन से जो हम जैसे लोग ठगे जाते हैं। तो आप ये बताइए, इतना बड़ा एलिगेशन लगा हमारे शंकराचार्य पे, तो ये छोटी बात तो नहीं है। ऐसे आके भगवा कपड़ा पहन के और ऐसे ही कार्य करते हैं, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इससे दुर्भाग्य की बात है। करेंगे, देखिए, बताइएगा। महंत रामदूत दास जी मेरे साथ मौजूद हैं। रामदूत दास जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जैसे कोई पुलिस अधिकारी, कोई पुलिस कर्मचारी कुछ गलत काम कर देता है तो उसका बेल्ट ले लिया जाता है, उसके बिल्ले छीन लिए जाते हैं, उसकी वर्दी वापस ले ली जाती है। लेकिन आशुतोष ब्रह्मचारी के ऊपर तो न जाने कितने क्रिमिनल केस लगे हुए हैं, हिस्ट्री सीट भी है इनके नाम की, इतने आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, उसके बावजूद भी वो पीठ के प्रमुख हो जाते हैं, वो भगवा पहन लेते हैं, वो साधु और संतों की तरह वेशभूषा कर कर अपने जितने भी जो कामकाज होते हैं संतों के साधुओं के वो भी कर रहे हैं। अरे संत समाज में ऐसी कोई बॉडी, ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि भाई तुम अपराधी हो, तुम्हारे ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, हिस्ट्री सीट दर्ज है, आप भगवा नहीं पहन सकते, आप संत समाज साधु का वेश नहीं रख सकते, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। महंत जी। मनोज जी जी मनोज जी, चलिए, बात बहुत अच्छी अच्छी हो रही है और बहुत सम्मानीय प्रवक्तागण बैठे हैं यहाँ। एक बात समझने वाली है और थोड़ा गौर करने वाली है जी। अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छा जी, खेती चुग। बहुत लोगों को जानकारी हो ना हो, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी के प्रकरण में मैंने 37 से ज्यादा डिबेटें की। माघ मेले के विवाद से लेके उनके ऊपर लगाए गए लांछन तक मुझे पूरे भारत में 2 या 3 लोग मिले मीडिया पैनल पे, या तो एक अजय गौतम जी थे या मैं बैठता था, और ये बार बार प्रश्न पूछता था कि भारत का संविधान क्या इतना लचीला हो गया है कि सनातन के सर्वोच्च पद पर कोई ऐरा गैरा आके ऐसे ही इल्जाम लगा देगा। बहुत से साधुओं की बोलती नहीं निकली है मनोज जी इस विषय में जी। अब आप ये सिद्ध कर रहे हैं, या बहुत से लोग कह रहे हैं कि यहाँ षड्यंत्र है, षड्यंत्र है। अरे, ये एक छोटा बच्चा बता देता। आशुतोष ब्रह्मचारी ने 3 बहुत बड़ी बात की थी। एक, बोले मेरे पास सीडी है। दूसरा, उन्होंने कहा था कि वो शंकराचार्य पीठ से जुड़े हुए बटुक हैं। तीसरा, उन्होंने कहा था कि 17, 18, 19 की रात्रि में भी बटकों के साथ अन्याय हुआ। आप मुझे समझाइए, अगर सीडी थी तो क्या आशुतोष ब्रह्मचारी बनाने गए थे सीडी? 17, 18, 19 में ये माघ मेले का विवाद हो गया था। पूज्य शंकराचार्य की वैन रोड पर खड़ी थी, चारों तरफ सर्विलांस के कैमरे थे, यहां तक पूरी मीडिया उपस्थित थी। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, तब किसी को समझ में क्यों नहीं आया? मैंने तो यहां तक दावा किया था न्यूज नेशन चैनल पे, मेरा वीडियो क्लिप 5 लाख से ज्यादा वायरल है, आप पता करिएगा उसका, कि अगर ये आरोप सिद्ध होता है मैं जीवन में चोला नहीं पहनूंगा भगवा कभी जी। अगर 21 केसों में वांछित अपराधी जिसके ऊपर गौहत्या एक्ट लगा है, वो स्वयं में बलात्कारी है, उसके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई है, वो आके कहीं से आड़े टेढ़े बालों की जटा बना के 3 त्रिपुंड लगा के और उसे आशुतोष ब्रह्मचारी जी कहा जाता है इस देश में। तब सारे संत, सारे अखाड़े कहां गए थे? किसी ने विरोध जताया? किसी ने पूछा कि ये आशुतोष ब्रह्मचारी किस गुरु के शिष्य हैं, कहां से इन्होंने दीक्षा ली, किस ये संप्रदाय से आते हैं, किस अखाड़े से आते हैं, इसका संकल्पित पक्षी कौन है, इनकी विद्या क्या है? किसी ने पूछा? नहीं पूछा, क्योंकि उस समय सिर्फ राजनीति करनी थी सबको।
सबको लगता था शंकराचार्य जी तो कांग्रेसी है, या ये समाजवादी है, या इस विचारधारा के उस विचारधारा के हैं। किसी ने उन्हें कालनेमी कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन ये भूल गए कि पेड़ को काटने में कुल्हाड़ी का तो योगदान होता है, लेकिन उसमें पीछे लगने वाला डंडा लकड़ी का ही होता है। और संतों ने ही संत की मर्यादा का हनन किया, और इसके पाप के भागी सभी हैं। अब ये चीजें खुल के सामने आ रही हैं, बहुत सारी चीजों में बदलाव हो रहा है, तो लोगों को लग रहा है नहीं अब बोलना चाहिए, गलत हुआ है बोलना चाहिए। अरे तब बोलना चाहिए था जब कोई बोलने के लिए नहीं था उनके पक्ष में। तब आना चाहिए था आप लोगों को कि पूज्य शंकराचार्य सनातन की सर्वोच्च पीठ के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। नहीं, तब मैं मुझे नहीं रामदूत दिखा जी कोई। आपकी बात से सहमत हूँ। उस समय भी मैंने कार्यक्रम किया था और उस समय भी मैंने कहा कि ये मुद्दा सड़कों की जगह अगर संत समाज आपस में बैठकर सुलझाएं तो बेहतर होगा। लेकिन आपने मनोज जो जी, जवाब मैंने दिया भी उससे बहुत फिर बड़ा सवाल निकल विरोध कर आता किया है। था। आपने मैंने भी जो बहुत जवाब बड़ा दिया, विरोध किया था आपने जो आशुतोष जवाब के दिया ऊपर। उससे फिर सवाल इसलिए भी निकल कर आता है कि अपने आप को आशुतोष ब्रह्मचारी जो कि सनातन के वो समझते हैं, अग्रता समझते हैं, बढ़ावा देने वाले समझते हैं। मेरा सवाल फिर वही है शैलेशानंद जी से। शैलेशानंद जी, एक सनातन से जुड़ा हुआ व्यक्ति एक सनातनी पर सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर आरोप लगा रहा है। अब आम आदमी, आम जनता, आम आस्था के से जुड़े हुए व्यक्ति इसमें क्या कर लेंगे? तय तो सनातन जैसी संस्था को ही करना पड़ेगा ना। मैं यह पूछना चाहता हूं, उस वक्त भी तमाम सनातनियों को मैंने देखा कि टीवी चैनल में और मीडिया की डिबेट में वो भी अभिमिक्तेश्वरानंद के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे थे, भगवा पहनकर गंभीर आरोप लगा रहे थे, वो भी सनातन पर सवाल उठा रहे थे। और वो लोग जिम्मेदार कौन? और वो जब उठा रहे थे तो जनता को भी लग रहा था अरे सनातन और भगवा एक नहीं है, आप भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल वही है शैलेशानंद जी कि सनातन की कोई तो संस्था हो जो तय करे कि नहीं, ठहरिए, यह सनातन का मामला है, यह हिंदुत्व का मामला है, यह अदालत में बाद में जाएगा, थाने में बाद में जाएगा, पहले हम तय करेंगे। अरे आपसे अच्छी संस्थाएं तो गांव की पंचायत होती है कि थाने जाने से पहले, अदालत में जाने से पहले, कोर्ट में जाने से पहले वो पंच बैठ के आपस में तय कर लेते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है और क्या गलत है। शैलेशानंद जी, चलिए, आज आपने मेरे बहुत सुंदर बात कही, बहुत सुंदर बात कही आप। बहुत खूबसूरत, इसमें कोई शक नहीं। सच्चिदानंद जी, आज हम सबके हृदय की बात मनोज जी ने बोली है। जी जी, देखिए मनोज जी, मुझे याद है अच्छे से, एक बार मैंने 2016 के अंदर किसी अखबार में पढ़ा, महामंडलेश्वर मॉल में, फिर मैंने पढ़ा कि महामंडलेश्वर शर्ट पैंट पहन करके घूम रहे हैं। क्या बात फिर है? मैंने सुना के साथ घूमा, और बाद में जाके मालूम पड़ा कि मेरे विद्यार्थी कृपया उसके पूर्व के संन्यास के पूर्व के कुछ चित्र प्रदर्शित किए गए। तो मैं उस समय पर एक चीज कहा कि 13 अखाड़े हैं, 4 शंकराचार्यों की पीठे हैं, 5 विष्णुआचार्यों की पीठे हैं, काशी विद्वत परिषद है, उज्जैनी विद्वत परिषद है। आप कोड ऑफ कंडक्ट क्यों नहीं बना देते? आप एक आचार संहिता क्यों नहीं बना देते? हमारे अनुशासन पर्व के अंदर आचार संहिता है, अपने शंकराचार्य के दंडी उसमें भी अनुशासन की एक परंपरा है। परंतु दिक्कत कहाँ आ रही है कि सभी साधु संत अपने आप को शंकराचार्य से भी ऊपर मानने चले। यहाँ पर शंकराचार्य की पदवी बट रही हो, जहाँ जगत गुरु की पदवियां बट रही हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप किसको जगत गुरु मानेंगे, किसको शंकराचार्य मानेंगे? जनता में भ्रम फैलाने का काम जो संस्थाएं कर रही है वो कोई बाहर की नहीं है, वो हमारी अपनी है। हमें उन अपनियों को बनाने के लिए, मैंने बताया ना, जितना समूह है इन समूह को मिला करके एक सनातन आयोग, मैं बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कथाकारों ने बोर्ड की बात करी, मैंने सनातन आयोग की बात करी। अनुसूचित जाति के साथ अत्याचार होता है, उसका आयोग है। बच्चों के साथ अत्याचार होता है, उसका आयोग है। महिला के साथ अत्याचार होता है, उसका आयोग है। तो सनातन से जुड़े हुए जितने मामले हैं उन सभी मामलों को एक आयोग के अंदर रखना पड़ेगा। हमारी माता भवानी जी ने जो इशारा करा ना, उस इशारे को आप लिपिबद्ध कर लीजिए, सेव करके रख लीजिए।
देखिएगा हमारी इन्हीं संस्थाओं के अंदर इससे भी, अयोध्या से भी बड़ा घोरतम अपराध कहीं निकल कर ना आ जाए कुंभ मेले के पूर्व, क्योंकि मुझे संभावना दिखती है इस प्रकार के लोगों का जो रंगे सियार है वो शेर की आवाज में दहाड़ते हैं। मैं कार्टून देखता हूँ, गधा आईने में देख रहा है, उसको शेर दिख रहा है। मतलब कितनी बड़ी बात है, मुगालते में जी रहे किस प्रकार के लोग हैं जिन्होंने इन व्यवस्थाओं के अंदर अपनी एंट्री प्राप्त कर लिए। उन सबको बेनकाब करना होगा, और वो बेनकाब कोई सत्ताधारी नहीं करेगा, राजनीतिक दल नहीं करेगा। उन्हें तो जो मत देगा पर्ची वाला बाबा, उसको वो जगत गुरु घोषित कर देंगे। उन्हें तो जो बिली इकट्ठी करके नकली टोटके बताएगा, उसको वो जगत गुरु घोषित कर देंगे। किंतु वास्तविक जो परंपरागत साधु संत थे, उनके साथ में अन्याय और उनको बार बार इस प्रकार की प्रताड़ना है, जैसे हम सबके आराध्य राजगुरु शंकराचार्य की पदवी पर आसीन के साथ में हुआ, तो हम सबके साथ उतना रहेगा। तो हम सबका कर्तव्य जी। जी सनातन आयोग गठित करें और मिल करके निकले इन काल नियमों को बेनकाब करने के लिए। नहीं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि कम से कम कोई तो ऐसी संस्था हो जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन हो, जहां आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो, जहां पर आपके आचार विचार को देखा जाए, जहां पर आपके पारिवारिक बैकग्राउंड को चेक किया जाए। कोई भी चला आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल बाबा, कोई कंप्यूटर बाबा, कोई मिर्ची बाबा। अब कल को मैं भी अपना नाम रख लूं न्यूजानंद महाराज, और मैं भगवा धारण कर लूं और महामंडलेश्वर न्यूजानंद महाराज तय कर लूं अपने आप को, और उसके बाद सभाएं लेने लगूं, तो उसके बाद मैं फिर बड़ा हो जाऊंगा। तो मैं ये कह रहा हूं सच्चिदानंद महाराज जी, कोई तो ऐसा आयोग हो, कोई तो ऐसी संस्था हो। अरे जगत गुरु लठ चला रहे हैं शंकराचार्य जी में, शंकराचार्य जी लठ चला रहे हैं जगत गुरु में। अब जो आम आदमी है, जो सनातन को समझना चाहता है, जानना चाहता है, वो तो आप ही पे विश्वास करता है, वो जगत गुरु पे विश्वास करता है, वो शंकराचार्य पे विश्वास कर रहा है। अब वो कैसे पढ़े, कैसे देखे, कैसे समझे? इसलिए तमाम ऐसे लोग निकल कर आ जा रहे हैं जो पर्ची खोल दे रहे हैं और इसके साथ फोन लगा दे रहे हैं, हेलो हाय रावण हाउ आर यू, और लोग उन्हीं को मानने लगे हैं कि साहब यही सनातन के सच्चे अग्रता हैं। तो मैं कह रहा हूं कि कंफ्यूज है आदमी। अब उसे तो ज्ञान चाहिए, उसे तो भगवान से जुड़ना है, और वो जान रहा है कि भगवान से जुड़ने के लिए साहब गुरु होना चाहिए। अब वो गुरु तय नहीं कर पा रहा है कि कौन है। रामदास जी आप ही बता लीजिए, उसके बाद फिर मैं सच्चिदानंद जी के पास जाऊंगा। मनोज जी, भारत में 3 ऐसे पेशे हैं, नेता, अभिनेता और बाबा। ये 3 पेशे ऐसे हैं जिनमें जिसको जितना अभिनय करना आता है वो उतना बड़ा बन जाता है। अब आज के समय पे अहमियत से हैसियत नहीं, बस हैसियत से अहमियत होने लगी है। कितने बड़े आश्रम हैं, कितनी बड़ी जटाएं हैं, और कितना आप दावा कर सकते हैं शुद्ध को दिखाने के लिए और अपने आप को प्रूफ करने के लिए। अब वो तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है या षड्यंत्र है, ये निर्धारित करना आपकी बुद्धिमत्ता पे है मनोज जी। लेकिन एक प्रश्नवाचक चिन्ह हम वहीं लौट के आएंगे। ये पर्चे वाले तो त्रिकालदर्शी हैं, खोलते रहते हैं, लेकिन राम मंदिर पे चुप हो जाते हैं। कोई तीनों काल के सिद्ध करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो नोटों के नंबर बता देते हैं। मैंने तो एक गुरुजी से प्रार्थना की जो नोट के नंबर बता देते हैं। मैंने कहा ये बता दो राम मंदिर के बंडल किस किस के घर में पड़े हैं, मैं तो आपके चरण बंदन चरणों तक लेने को तैयार हूं। अब बोले इस विषय में नहीं बोलेंगे, नहीं बोलना कोई बात नहीं, लेकिन मैं विषय पे आता हूं जी। मनोज जी, भारतीय संविधान में मुझे यही एक सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। कोई भी आता है, कहीं से भी आता है, कितने समय के बाद भी आता है और एक एफआईआर लॉन्च कराता है, और कितनी बड़ी तपस्या, कितनी बड़ी विभूति पर एक आक्षेप लगा के चला जाता है। जो घटनाक्रम फरवरी से लेके और मार्च अप्रैल तक चला, माघ मेले से लेके, जितनी क्षति सनातन की हुई है, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, षड्यंत्र उजागर हुआ, उस क्षति की भरपाई कौन करेगा? पहली बात। दूसरी बात, कई साधु मेरे साथ डिबेट में बैठे, कई धर्माचार्य बैठे जो पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को कालनेमी कह रहे थे, कोई योगी विरोधक कह रहा था, कोई मोदी विरोधक कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। उनके साथ अब प्रश्न कौन करेगा? किस आधार पे उन्होंने लांछन लगाई थी? तीसरी सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा लांछन लगाने के बाद
आशुतोष ब्रह्मचारी पर क्रॉस फायर की कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? उनके ऊपर भी मानहानि का केस दायर होना चाहिए था। नहीं तो उनके और ये खिलाफ हर आप सनातनी एफआईआर की करने जाएंगे? उनके मैं खुद खिलाफ जाऊंगा। आप एफआईआर करने जाएंगे? मनोज जी 162 का मैंने तो बयान एक होता है, दावा इसके किया था, अंदर उन्होंने एक मैंने बयान एक दिया, दावा उसे किया था। तुरंत ही मैं देखिए, मैं मनोज जी मेरी बात समझिए, मैं एक साधु ऐसा हूं जिसका चंदे का धंधा नहीं है, मजबूरी ये है। एफआईआर तो मैं बहुत पहले करा दिया होता। नहीं जी। विद्या, नहीं बाहुबल, नहीं खरचंद को दाम, मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूं। जी। लेकिन एक दावा जरूर किया था मैंने ऑन मीडिया, अगर आशुतोष ब्रह्मचारी के बयान या आरोप प्रूफ हो जाते, मैं चोला छोड़ देता, मैं कभी साधुता वो में हमने घुसता सुना। नहीं। समय खत्म हो रहा है। सच्चिदानंद जी लेकिन की मैं आप समझ राय जान लीजिए, लेता हूं। जी, मैं जीवन में उनके ऊपर एफआईआर जरूर करूंगा, मानहानि की कार्रवाई कराऊंगा। तत्काल करिए, हम आप इसको गंभीरता से चलाएंगे। हाँ सच्चिदानंद जी। देखिए, आज पूरे पैनल पे हम 4 संत महापुरुष, हमारी बहन सब जुड़े हुए हैं। जी। आपने इतना बड़ा आईना दिखा दिया हम्म। हम सब संतों को कि वास्तव में हमें मन कर रहा है आपको मनोजानंद महाराज के नाम से ही पुकारें अरे कि आप मनोज प्रणाम कर रहा हूं, महाराज प्रणाम कर जी रहा हैं। हूं। जी। बड़ा सुंदर तरीके से हम सबको पहले मैं से बाहर, जब हम चोला पहन लेते हैं, इस रूप में आ जाते हैं, इस कार्य में प्रभु ने हमें लगा दिया है, कार्य कर रहे हैं, जी। उस दिन से हमें मैं की भावना से बाहर आ जाना चाहिए। हमें स्वयं के लिए नहीं जीना है, हमें इस समाज को, इस राष्ट्र को, इस देश को, इस धर्म को जीना है। जी। हमें धर्म को अपने अंदर ग्रहण करना है। धर्म हमें क्या बता रहा है, धर्म हमें क्या सिखा रहा है। किसी के ऊपर भी हम लोग स्वयं में एक दूसरे पर लांछन लगाएं, शिकायतें करें, तो अपनी उपहास स्वयं उड़वा रहे हैं। अपने धर्म के खिलाफ हम स्वयं अपने आप को खड़ा कर रहे हैं। हमें धर्म के लिए धर्म गुरु इसलिए बनाया गया कि हम अपने धर्म के विषय में जाके जन जागरण करें। आज सनातन पीछे क्यों होता जा रहा? आज कई ऐसे बच्चे, ऐसी घटनाएं हुई, हल्द्वानी से 2-15 साल की बच्चियां गायब होती हैं। जब उनको ढूंढवा कर हम मुजफ्फरनगर से बात करके हल्द्वानी पहुंचते हैं, तो जब उन बच्चियों से बात करने के लिए अपने बच्चियों की, महिलाओं की टीम भेजते हैं, तो वहां सुन के दंग रह जाते हैं कि उनको दूसरे धर्म के लोगों ने कैसे बरगलाया। बोले ये तुम्हारे भगवान है जो काली के रूप में नाच के 10 का नोट मुंह पे लगाए हुए, ये तुम्हारे हनुमान जी 10 का नोट लगा के नाच रहे हैं। इस प्रकार से हमारे बच्चों का माइंड वॉश किया गया। अरे हम धर्म गुरु बने हैं, तो हमारा कार्य है कि अब बिल्कुल निचले स्तर पर जाना पड़ेगा। गुरुकुल समाप्त हो चुके हैं, वरना गुरुकुल की शिक्षा थी, धर्म का प्रचार प्रसार स्वयं हो जाता था। पहले धर्म का ज्ञान होता था, बाद में शिक्षा का ज्ञान होता था। आज दूसरे धर्म में यही हो रहा है, मदरसे में पहले धर्म समझाया जा रहा है, बाद में कोई शिक्षा हो रही है। हमें भी अपने बच्चों को समझाने के लिए सड़क आना पड़ेगा। मंदिरों में घंटा बजाने से, पूजा करने से काम नहीं चलेगा। हमें मंदिर के अंदर भी आने वाले पूजा, जितने भी हमारे भक्त आ रहे हैं, बच्चों को लेके आओ, उन्हें कुछ ना कुछ ज्ञान देना होगा। स्वयं से बाहर निकलकर, मैं की भावना से बाहर निकलकर हम सबको समाज, एकजुट होना पड़ेगा, समाज को एकजुट होना पड़ेगा। समय का अभाव है, इसलिए कंचना जी मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि धार्मिक यात्राएं और धार्मिक समागम करने की जरूरत है। ये हर राज्य में होना चाहिए, हर जिले में होना चाहिए, और संत समाज को इसके लिए आगाह आना चाहिए, और कम से कम ये अलख जगाना चाहिए कि भाई संत समाज का, सनातन का अपमान ना करे। इससे बहुत नुकसान हिंदू और हिंदुस्तान का हो रहा है, हिंदुत्व का हो रहा है, जिससे बचा जाए। सभी को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए शुक्रिया करना चाहता हूं जो मेरी इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हुए। फिलहाल इस सफर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।